तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हम लोग जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तूती बोलना, अगर कोई माफिया है तो माफिया की क्या बोलती है, तूती बोलती है, यानी कि रोब होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में दिया जाए आतंक होना या दबदबा होना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, डी है निर्लज होना। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो तिल का ताड़ करना यानी छोटी चीज को बड़ी कर देना। वी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में दिया जाए छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कमर कसना यानी दृढ़ निश्चय करना। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी अगर आपको चाहिए तो आप अपनी कमर कस लीजिए। अक्सर मैं ये बोलता हूं, तो मैं क्यों बोलता हूं, दृढ़ निश्चय करना कि मुझे 8 घंटे हर हाल में पढ़ने हैं। इस समय 8 से 9 घंटे हमें हर हाल में पढ़ना है, यानी दृढ़ निश्चय करना कि हमको वर्दी इस बार लेना है। 54 क्वेश्चन देखिएगा, गुजारा में कौन सा प्रत्यय। मैंने आप लोगों को एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। गुजारा, गुजारा, आरा, आरा निकल रहा है इसमें, गुजारा, आरा। तो गुजारा में प्रत्यय क्या होगा। वैसे इसमें आरा होना चाहिए, गुजारा, आरा, आरा, आरा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है फिलहाल, क्योंकि इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है ना कि उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो आरा प्रत्यय इसमें होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। पिटाई में प्रयुक्त बताइए। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। पिटाई, आई, आई यानी लास्ट वाला शब्द। पिटाई, आई, आई निकल रहा है इसमें, किसमें निकल रहा है, आई। ये रहा आई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। चुनाव, आओ, चुनाव, आओ, 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 लास्ट वाला शब्द आओ निकल रहा है इसमें। तो डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अदृश्य, चक्षु, दानव, असुचि। राक्षस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है दानव। क्या होगा, दानव। मान लीजिए दानव की जगह मान लीजिए और कुछ दिया जाए। मैंने आपको क्या बोला था, अगर ऑप्शंस में राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज, यातुधान, निशाचर, रजनीचर दिया हो तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। तो ये शब्द आपके राक्षस के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। देव, शूर, अमर, अवनीति। अवनीति, अवनीति जो है ना, ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देवता के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे। देवता के पर्यायवाची शब्द होता है वसु, आदित्य, लेख, शूर,
देव और अमर, ये सभी शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आराम, आधार, शुरुआत, विश्रांति। आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आरंभ का पर्यायवाची शब्द होता है शुरुआत, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आपेक्ष, इल्जाम, हमला। देखिए हमला जो है ना ये आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आरोप का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? लांछन, दोषारोपण, अभियोग, आक्षेप। कौन कौन से होते हैं? लांछन, दोषारोपण, अभियोग, आक्षेप, ये सभी शब्द आरोप के पर्यायवाची शब्द होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अलंकार यानी कि गहना, यानी कि आभूषण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में भूषण, विभूषण, गहना, जेवर या जवाहरित, पदक, ये ऑप्शंस में दिए जाएं तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। तो ये सभी शब्द जो है ना, भूषण हुआ, विभूषण हुआ, गहना हुआ, जेवर हुआ, जवाहरात हुआ, पदक हुआ, ये सभी शब्द ये आपके अलंकार के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? संभावना शब्द का विलोम क्या होता है? असंभावना, असंभव, असंभाव, असंतोष। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संभावना शब्द का विलोम शब्द होता है असंभावना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? असंकल्प, संकल्पहीन, असंबंध, असंतोष। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो संकल्प का विलोम शब्द होता है असंकल्प। संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है? असंकल्प। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर विकल्प दिया जाए ऑप्शंस में तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य, विशुद्ध, लघु, अविवेकी। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विनाश, विकृत, विकल, लक्षित। विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकास शब्द का विलोम शब्द होता है विनाश। क्या होगा? विनाश। अगर मान लीजिए ऑप्शन में हाश दिया जाए, हाश, हाश मतलब ऐसे हाश, ये हाश दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा? मित्र, मित्रता, आशंकित, व्यस्त। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा? मित्रता। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए भातृ, 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 तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वाक्त धन दान। क्या होगा? वाक्त धन दान। मान लीजिए पेपर में अगर पूछ लिया जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा जाए कि वागदान में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो वागदान में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों हो जाएगी? हालत देख रहे हैं आप लोग, तोड़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में प्रयुक्त संधि क्या होगी? उद्योग की संधि क्या होती है? उत, धन,
क्या होगा? उत धन योग, ये उद्योग की संधि हो जाएगी। तोड़ने पर ही पता चल रहा है कि इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। इसमें भी देखिए हलंत लगा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यायाम, व्यायाम में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर होगा? व्यायाम में कौन सी संधि होगी? तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल कर लीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 70 से 73, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के मध्य चुनें। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा? पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 71वां क्वेश्चन देखिएगा। 71वें क्वेश्चन देखिए में आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। कौन सा शुद्ध वाक्य होगा बताइए? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर मिल जाएगा आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य होगा इनमें से? उनके एक पुत्र है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 74 और 75, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। इसमें कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस, या करुण रस? अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी कहने का मतलब यह है प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं और अयोध्यावासी वियोग कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम ना जाएं, अयोध्या में ही रहें, इसलिए अयोध्यावासी वियोग कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे पहचान सकते हैं पढ़कर वो भी। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्व करें क्यों इतना। इसमें कौन सा रस होगा? भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्व करें क्यों इतना। कौन सा रस होगा इसमें? इसमें हो जाएगा शांत रस, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है ना श्रृंगार रस को माना जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, करुण, भीतस, या वीर। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जुगुस्सा जो है ना ये भीतत रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। भीतर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुस्सा, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है रस से संबंधित जो भी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? स्टार्टिंग का शब्द। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन, सम धन लंग। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? दुस्साहस, दुस, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। पौराणिक, पौराणिक कैसे लिखा जाता है?
अगर आप लोग पौराणिक लिखते हैं ना तो पौराणिक ऐसे लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय लिखने का तरीका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अगर आप लोग लिखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी। अंतर्निहित, अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है? देखिए अंतर्निहित अगर आप लोग लिखते हैं तो अंतर्निहित ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुप्रिय। अब देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां पर बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं। तो राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुप्रिय। त्रिभुवन, यहां पर संख्यावाची शब्द है त्रिभुवन, यानी तीन निकल रहा है, तो यहां हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्वय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। निर्वय में कौन सा समास होगा? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जहां पर नी, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहां पर ये शब्द आ जाएं वहां पर आपका कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। अब देखिए नी है, नी, निश्चय, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये शब्द किसी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौशाला, गौशाला में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव या तत्पुरुष समास। गो, देखिए गौ अलग है और शाला अलग है, यानी गौशाला, दोनों को शब्द मिला दिया गया, क्या बना? गौशाला। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोहे में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या 8? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बात देख लीजिएगा आप लोग। दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। कलम का सिपाही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो क्या कहलाता है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु, अजय। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो क्या कहलाता है? तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको कहते हैं अजातशत्रु। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। व्यय, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला इसको क्या कहते हैं? तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला को कहते हैं अपव्ययी, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहते हैं? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको हम कहते हैं अधो हस्ताक्षर कर्ता, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल नयन को छाणी महानतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक। तो यहां हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी कि टी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। समूहवाचक संज्ञा देखिए, गुलाब तो एक हो सकता है, पौधे भी एक हो सकते हैं, चावल भी एक हो सकता है, लेकिन अंगूर जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। लड़का दौड़ता है तो लड़का हो जाएगा एक जातिवाचक संज्ञा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों से विकार उत्पन्न नहीं करता? लिंग, वचन, कारक, विशेषण। विशेषण ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? घर पर आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन में है अरे हो वगैरह वगैरह, हमको याद नहीं है खैर ढंग से, लेकिन आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि घर पर, इसमें जो मेन चीज़ जो कॉमन है वो है पर, तो इसमें पर किस में आ जाएगा? अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा सर्वनाम, यानी वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या पुरुषवाचक? गुणवाचक, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।